किए, पढ़ाई लिखाई जितना किए यही एग्जाम निकलना होता है, और उसके बाद लाइसेंस देने के लिए तो पंडित जी बैठे ही हैं। रिजल्ट तो देंगे ही। 10वीं 12वीं का कौन है? ये फाइनल रिजल्ट है, 10वीं 12वीं नहीं है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन का है। तो पहला शब्द कन्या का वचन है, सुनिए क्या कह रही है कन्या। तीर्थ व्रतोद्यापनदानम मया सह त्वं यदि कर्म कुर्यात् वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगादवाक्यं प्रथमं कुमारी। एक कुमारी कह रही है, अभी ये कुमारी है, ये कुमारी कह रही है आपसे पहले वाक्य में कि अगर आप जीवन में कोई तीर्थ व्रत जप यज्ञ दान कुछ भी करेंगे तो मेरी सहमति से करेंगे, मुझे साथ लेकर के करेंगे, तो मैं आपकी वामांगिनी बनूंगी, आपके वामंग को स्वीकार करूंगी। वामांगिनी का महत्व ही यही है कि जब ये वचनों को स्वीकारेंगे तो आपको इसका मांग भरने का अधिकार मिलेगा, और उसके बाद ये आपकी वाम अंग में स्थान प्राप्त करेगी। तो ऐसा वचन इकट्ठे मान लीजिएगा, और वैसे कठिन भी होगा तो मान लीजिए अभी तो पाना है, बाद में तो समझौता कर ही लेते हैं, कुछ वचन इधर उधर होता है। अभी ये स्वीकारते हैं आप वचन को, तो हाँ बोल दीजिए। हाँ बोलिए, है ना? हाँ ठीक। दूसरे वचन में क्या कहती है, सब बढ़ाएंगे ज़्यादा नहीं। दूसरे वचन में क्या कहती है कन्या कि यदि आप हव्यदान और कव्यदान, दो बातें होती है। हव्यदान देवताओं के लिए और कव्यदान पितरों के लिए होता है। तो जैसे आप देव कार्य या पितृ कार्य कुछ भी करें, और हव्यदान कव्यदान करने की आपकी कभी भी इच्छा हो पितरों के निमित्त, देवताओं के निमित्त, तो उसमें भी आप हमें सहभागी बनाते हैं, हमारी स्वीकृति लेते हैं, तब मैं आपके वामंग में आऊंगी, आपके वामंग को स्वीकार करूंगी। दूसरा वचन भी आपको मान्य है। तीसरे वचन में कहती है कन्या कि यदि आप, ये तो पुरानी परंपराओं के था कि अगर आपको परिवार के पालन के लिए पशुपालन जैसा व्यापार, गौशाला इत्यादि कुछ खोलना पड़े, कुछ इस तरह की व्यवस्था गृहस्थी को बनाने के लिए, गृहस्थी से संबंधित कुछ व्यवसाय करना हो, तो भी आप मुझसे परामर्श किए बिना नहीं करेंगे। यानी अपनी मर्जी से गाय भैंस खरीद के नहीं लाएंगे, हाँ पूछेंगे कि भाई मैं गाय रखना चाहता हूँ, मैं भैंस रखना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या सहमति है, रजामंदी है, ऐसा आप अगर पूछेंगे ये सब व्यवसाय करने में, तो ये आपकी वामंगी में आएगी, आपको स्वीकार है। ठीक है। हाँ। चौथे वचन में फिर क्या कहती है कन्या, अगर आप धन संचित करते हैं, संचित का मतलब इकट्ठा, हाँ, कहीं गुप्त नहीं करेंगे, चोरी से नहीं संचित करेंगे, अकाउंट का पूरा ब्यौरा देंगे, कितने अकाउंट है आपके बैंक में, वो तो कभी नहीं है। हाँ? वो कभी यही तो बता रहे हैं, समझौता का विषय है। आप कहीं कोई धन संचित करेंगे तो मुझे बताएंगे, मैं यहाँ अकाउंट खोला हूँ, यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, इस प्रकार की जानकारी आप देंगे तो मैं आपके वामंग को स्वीकार करूँ। उनको उतना बता देंगे जितने वो प्रसन्न। हाँ ठीक है, ठीक है, उसको अभी आप स्वीकारते रहिए, बाद में समझौता कर लेंगे। अभी हाँ करना, स्वीकार बस, आप हाँ करो। हाँ जीवन में तो चलावे की। हाँ, और पांचवें वचन में क्या कहती है कन्या कि यदि आपकी इच्छा कुछ विशिष्ट दान धर्म में हो, कुआं तालाब खुदवाने की, पियाऊ लगवाने की, कि भाई जन कल्याण की भावना जग जाए और कुआं तालाब बनवावें, जल पियाऊ बनवावें, कोई ऐसा सामूहिक यज्ञ करने की इच्छा हो जाए जिसमें आप अधिक योगदान देना चाहें, तो भी हमसे बिना परामर्श किए नहीं करेंगे, हमें सब कुछ बताएंगे, हमसे राय विचार करने के बाद ही यज्ञ करेंगे। ऐसा अगर आप स्वीकारते हैं तो मैं बाप में आऊंगी। ठीक है। हाँ, ये पांचवा वचन कन्या का हुआ। छठवें वचन में क्या कहती है कन्या
यदि आप विदेश की यात्रा करते हैं, बाहर जाते हैं अपने व्यापार को लेकर, अपने नौकरी को लेकर, वस्तुएं खरीदने बेचने के लिए अगर कहीं बाहर भी जाते हैं तो ये आप स्पष्ट करेंगे। अब तो आजकल तो साधन वीडियो कॉल है, पहले नहीं था ना, तो उस समय की परिधि के लिए वचन लिखा है। आप स्पष्ट करेंगे, ये नहीं कि बोल के जाए मैं पूना जा रहा हूँ और चले जाए नागपुर। हाँ, अब तो कन्या फोन करके बोली जरा फोन करो, होटल का नंबर बताओ, कहाँ रुके हो। आप नौकरी व्यवसाय के महाने आदमी जाता था ना पहले, वो चला गया नागपुर, बोला मैं पूना में हूँ। अब तो कन्या बोलेगी अच्छा पूना के किस होटल में ठहरे हो, जरा वीडियो कॉल करो मैं देखूँ कहाँ हो। अब तो सच्चाई पता लग जाती है, लेकिन उस समय नहीं पता लगती थी। तो ये कन्या कह रही कि आप कहीं भी जाएं, किसी भी नगर में जाएं, उसकी जानकारी हमको दे के जाएं कि हाँ हम इस शहर में जा रहे हैं, इतने दिन के लिए जा रहे हैं। ऐसा अगर आप स्वीकार ऐसा बता के जाते हैं, ऐसे वाक्य हमारी स्वीकार्यता है तो मैं आपके बामंग में आऊँगी। लाइव लोकेशन शेयर करो। हाँ बस वही लाइव लोकेशन शेयर करिए। आजकल तो सब सुविधा बनी है। अंतिम वचन 7वें वचन में थोड़ी सी और, जैसे जैसे वचन बढ़ता है कठिन होता जाता है। ये शब्द आया है न सेवनिया यदि पार किया त्वया भवद्भामिनी कामनी ते स्वामांगमाया मित्रदातदीयं जगाद कन्या वचनम सप्तमम्। क्या करिए कन्या, ये आज तक आपने जो कुछ भी किया, जिसकी तरफ भी देखा, जैसी भी दृष्टि की, सब माफ है, सब क्षमा है। लेकिन आज के बाद ये पर सेवनिया, पर नारी के सेवन की बात शब्द स्पष्ट लिखा है। आज के बाद जिस नजर से आप मुझे देख रहे हैं, उस नजर से अब आप किसी दूसरी स्त्री को नहीं देखेंगे। कठिन वचन है ना, समय नहीं है देखने के लिए। हाँ, यही नहीं, इनको पता है। हाँ, नहीं देखेंगे। ये वचन कठिन है। आज के बाद इसका मतलब ये हो गया कि आज के बाद सारी स्त्रियां आपकी माँ बहनें ही होंगी। ठीक है भैया, इनको छोड़ के, इनको छोड़ के, इनको आप मुझे जिस स्त्री से आज देख रहे हैं और जिसके लिए आप आए हैं, अब आप कभी किसी स्त्री को इस दृष्टि से नहीं देखेंगे। अगर ऐसा वचन आप मानते हैं तो मैं आपकी उनको ऑटोमेटिक पता है कितना नहीं, वचन की महत्ता है। स्वीकार है। 5 वचन। अब तुम सुनना, पंडित जी बोल रहे हैं 5 वचन। देखो 5 वचन बढ़ के भी हैं। ऐसा नहीं है कि तुम अपने वचन ले लो और वो हाँ कर दें, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग के बिना जीवन प्रखर नहीं होता है। कहते हैं बरबधू का जीवन दाम्पत्य, और दाम्पत्य शब्द का मायने होता है कि पति कुछ इच्छा उसकी हो, तुमसे कुछ कहने की, वो प्रकट करे, जिभिया पर आए, उसके पहले तुम समझ जाओ कि पति कहना क्या चाहता है। इसको दाम्पत्य जीवन कहते हैं। इसी प्रकार कुछ तुम्हारी इच्छा हो और तुम कहना चाहो पति को, अभी जिभिया पर लाओ, उसके पहले पति समझ जाए कि हमारी पत्नी कहना क्या चाहती है। इसी को दाम्पत्य जीवन कहते हैं। एक शब्द में बता दिए, गूढ़ बात है। इसी को वास्तव में दाम्पत्य जीवन यही है कि इशारा समझ में आ जाए और व्यक्ति समझ जाए कि अगला कहना क्या चाहता है। बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। यही जीवन है, सुखमय और शांतपूर्ण दाम्पत्य जीवन का यही लक्षण होता है। तो क्या कहती है, चितानुचित्तम, ये चित्त से चित्त के मिलने की बात होती है कि तुम्हारा चित्त आज के बाद, तुम सुनने मेरे चित्त के समान होगा। यानी मैं जैसा मैं सोचूंगा, अब मेरी सोच के साथ तुम्हारी सोच मिलनी चाहिए। ये उनका वचन है। ठीक, पतिव्रता नारी का यह धर्म भी होता है कि पति के साथ उस धर्म का पालन करने के लिए जब पति घर पर न हो, दूसरे वचन में, तो अधिक तड़क भड़क श्रृंगार नहीं करना। पति अगर प्रदेश हो, बाहर हो, तो अधिक तड़क भड़क वाले श्रृंगार नहीं करना चाहिए। हाँ, उनके आने का समय हो गया हो
वो आ रहे हों, आने वाले हों, तो खूब सज धज के बैठना चाहिए। ये दूसरे वचन में बातें हैं। क्रीड़ा उत्सव समाज में ऐसी जगह पर भी नहीं जाना चाहिए। अगर पति है तो साथ लेकर जाओ, पति नहीं हो तो ऐसे जगह पर नहीं जाना चाहिए। हास परिहास कहीं किसी की बात ऐसी नहीं करनी चाहिए। अंधेरा होने पर बाग बगीचे, कुएं, तालाब इत्यादि के करीब और रास्ते में ऐसा कोई डगमगाता व्यक्ति दिखे तो अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। ये पांचवें वचन की बात है। लेकिन एक बात इसमें बड़ा गूढ़ है, रहस्य है। विकान की तड़क भड़क के श्रृंगार नहीं करना चाहिए। क्यों कहा, इनके वचन में क्यों आया? श्रृंगार होता ही है अपने पुरुष के, प्रेमतम के, परमेश्वर के लिए। सीधी भाषा में समझाएं तो एक गीतकार ने एक गाना लिखा है, सजना है मुझे सजना के लिए। किसके लिए? तो श्रृंगार होता ही है अपने ही पुरुष को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होता है। लेकिन थोड़ा उल्टा हो रहा है वर्तमान में। दूसरे की शादी में दूसरे को खूब सज धज के जाना है, अपनी घर की शादी में नहीं सजना है, मुझे उल्टा होता है। लेकिन ऐसा सत्य है, तड़की तड़क भड़क श्रृंगार नहीं करना। जब पति न हो, पति आने वाला हो तो खूब सज धज के बैठे। पांचवें वचन को आप तुम स्वीकार करती हो, इनके वचनों को ऐसा तुम पालन करोगी तो तुम्हें ये अपना बामंग देंगे स्वीकारने के लिए। ऐसा तुम्हें स्वीकार है? बस बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो इसका अभिषेक कर दीजिएगा बाबा। पल्लू है में से जल मारा और उठो, उठ जाइएगा। एक बार उठिए आप लोग और उत्तर दिशा में हो ऐसे ध्रुव को प्रणाम करिए। ध्रुव दर्शन, ध्रुव तारा को प्रणाम करिए। ध्रुव तारा दिखेंगे नहीं, प्रणाम करिए। ये ध्यान कहीं बस हुई ओम आप शिवा शिवतमा शांतो भेगदम आपो इसामो भयतनम हिरणाय चक्षदे योः शिवतमो रसस्त भाजते हनौस्त्रि मातर तस्मा गरम गवामो भोजेक्षाय दिनवतया भोजन यथा जनः तक्षुरदेव हितंबरथा तमुतसतपसे मसिरदासितं दिवेन सरदं गुणश्याम सरदतो ब्राह्म सरदनदीना राम सरदाः उधर से कंधे पर से हाथ ला के यहाँ हाथ लगाइए, उसके हृदय पर जहाँ हृदय धड़कता है वहाँ हाथ लगाइए। हृदयालंबन ओम अमृते हृदय दान तो कम ते बाजम हिमना जुसत्व प्रजापतिकम हियम। चलिए भैया तस्वीर ले लिया भैया आप सब ले लिए सिंदूर दान ले लें फोटो। आई सिंदूर देखो बड़ा सिंदूर ना सिंदूर आप सिंदूर भरल बात पूरा भरल अलग से निकाल दो थोड़ा निकाल। हां ले आई सुमंगली के पैकेट ये निकाल ना, निकाल एक पैकेट दे अब ले आई का भाई देखा सुमंगली आप बता दिए। साधु वचन जो होता है वही माने। सिंदूर की दक्षिणा है वह पता ही इनके देवतन के बाद इनके। हाँ हाँ आप पता ही दे छोटा छोटा पता ही नहीं क्या दुनिया में तो। अरे वो देवे का अधिकार है। हाँ हाँ अब लड़कियां कुछ बैठे हुए कोई से खड़े नहीं हो बैठा भुला जा दोस्तों। अब बाएं अंग अब ट्रांसफर करावा बाबा 2 मिनट रुका। हाँ 2 मिनट बाद 2 मिनट रुका भैया। पंडित जी हम बदल गया 2 मिनट बाद। हाँ 2 मिनट रुका 2 मिनट। वचन अनुसार हाँ थोड़ी देर खातिर बाम बैठेंगे। अभी सिंदूर दान हो जा उसके बाद तो बैठा कैसे मैं रुका। अभी जैसे थे वैसे बैठा हो। आचार अनुसार उनको 2 मिनट रुका। अब दे तो भाई तब आगे बढ़ी ले। अरे कुल दक्षिणा रोज रोज ही कुल काम होता। बहुत छोट आदमी के बात बताएं
केहू सुनी तो हंसी यार, तू कहीं पूछ लिया सिंदूर के दक्षिणा दे तो तुम्हें कहीं पता कहीं लगी चार को बियाह तो कहूं घर में पंचारी भइल होई, अरे भइल होई तोरे घर पंचारी बहुत बियाह भइल होई, तब भी ये सब अरे नहीं सवाले नहीं उनका, 1 रुपया दक्षिणा ना लिए लेकिन सुमंगली दक्षिणा ऐसा थोड़ी कहे। अरे पंडित जी आपको बैठे उनसे पूछिए सुमंगली कैसे बताओ पंडित जी आप। अगर वो बिटिया बियाह करते तो कैसे सुमंगली पाते हैं पूछ लीजिए। कैसे बैठा आप चमकत ही आपका अब चमकत नहीं लौटता गोटियां भर गई सिंदूरवा गुरुजी इधर अरे हाँ हाँ वो खोल लेंगे ऐसे ऐसे क्लिप है हां वो खोल लेंगे। अरे बड़े बड़े हो बड़ा खोला खोला। अच्छा ये ज्वाइंट में ये बढ़िया है सिंदूर, एक साथ वो ज्वाइंट है। अब वो खोलते हैं तो पकड़ना पड़ता है, ऐसे ही मिला के अलग नहीं करते हैं। बैठोगे तो करोगे नहीं बहुत बढ़िया उनका तक बैठोगे तो करोगे पंडित ना ही कहा उनमें से निकाला ना देवता लोगों के, उनके नाम उनके दे लिए यजमान के नाम को देवता ले लिए निकाल दी। हवन निकाल। नहीं बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया है, बहुत बढ़िया सिस्टम लाए हैं। अब हमको दिख गया ना, हम सबको सजेस्ट करेंगे कि एक साथ ज्वाइंट सिंदूरा हो, अलग करने के बजाय वो जुड़ा रहे तो बहुत बढ़िया। हाँ नहीं बहुत बढ़िया। चलो 5 निकाल देंगे। हाँ ये करो तो बैठोगे हाँ कुछ हो हाँ सिक्का उक्का चाहे मुनरी उनरी बाहर सुतरी होगी ना, बाहर अंदर सुतरी होगी मेरे हिसाब से। चांदी से ना मतलब है, सुतरी से सुतरी होगी हो सकता है। नहीं एक सिक्का डालो तो भैया चले। सिक्का से पहना है। सिक्का लेकिन अब वो इतना सुतरी करते हैं ना। अरे चलिए हाथ से भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिक्का वाला है। हाँ 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 वो पहले टूट गया वो दवाई दे तो पहले। चलो भैया तुम्हारे रखे नहीं तो देखो हमें कुछ बात पहले तो उसी में रही होगी। कुछ बात ना वो सुतरी जरूर रहना है। नहीं कहाँ भैया मैं दिखाती नहीं। रहने दीजिए सुतरी नहीं इसमें इसके अंदर इसके अंदर तो नहीं है, पन्ने नहीं है, मामूली डाले इसमें नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन चला देने वाली बात नहीं। सिक्का वो सिक्का दे भैया अच्छा अच्छा बांध दो यहीं पे दाम का रुका इधर खड़ा होकर सिंदूरदान तो पहले ऐसे करा दे भैया लाओ ये लिख के बता केवड़ा है पैर दाम का एक खींचा झुक के हाँ हाथ से खींचा, कंधे पर एक हाथ रखा बाएं हाथ से खींचला ऐसे खींचा आगे ले पैर के साथ। हाँ थोड़ा दबाया रहे बेटा, हाँ जा ताकत का आजमाइश कर लियो थोड़ा तो। हाँ बस अब बेटा तो बढ़िया। एक धोती कपड़ा गमछा वमछा निकालो, ढाके के अलावा भाई आगे के कुछ लाओ हो, धोती होती गमछा बा वाला गमछा दे दो बेटा, बैठ जाओ वही ढकाया था। बैठो इसको हाथ में लो, हाथ में लो पहनो। आप उठिए खड़ा अपनी होइए। जगह बन गई देखो ये आई वही है ना, अभी वही जो मिला ये पहले ही है तो लगा दीजिए।